नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नागौर जिले के श्री बालाजी क्षेत्र में स्थित मॉन्टेसरी पब्लिक शिक्षण संस्थान ग्रामीण परिवेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का सराहनीय कार्य कर रहा है। न्यूज 21 की टीम द्वारा संस्थान के डायरेक्टर रामूराम भादु से की गई विशेष चर्चा में विद्यालय की शिक्षण पद्धति और सुविधाओं का जायजा लिया गया। भादु ने बताया कि विद्यालय परिसर सीसीटीवी सुरक्षा से लैस है, दूर दराज के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध है और स्वच्छ पेयजल व हवादार कक्षाओं के साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम बच्चों के सर्वांगीण विकास में जुटी है। ग्रामीण अंचल के बच्चों को बेहतर अवसर देने के संकल्प के साथ संचालित इस संस्थान के डायरेक्टर ने अभिभावकों से विद्यालय का व्यक्तिगत अवलोकन करने की अपील की है। यह विशेष रिपोर्ट न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी ने तैयार की है, जिसमें कैमरामैन इंद्राज मलखट ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया। कैमरामैन इंद्राज मलखट के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं श्री बालाजी। श्री बालाजी की बात करें तो यहाँ मॉन्टेसरी पब्लिक शिक्षण संस्थान बालाजी जो विद्यालय है उसके अंदर हैं और उनके जो डायरेक्टर है वो हमारे साथ है श्रीमान रामूराम जी भादु। उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि विद्यालय के बारे में, कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं क्या है, विद्यालय में बच्चों के लिए क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, और परीक्षा परिणाम को लेकर भी चर्चा करेंगे और अभी जो वर्तमान में जो एडमिशन चल रहे हैं उनके बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं रामूराम जी भादु। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी, आप आए, आपका भी स्वागत जी। सर सबसे पहले अपन बात करेंगे क्योंकि आपने इस विद्यालय का जो संचालन किया है वो आज एक बात करें इस क्षेत्र की, यह एक यानी कि किसान वर्ग का बेल्ट है और मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा यहाँ रह रहे हैं, तो उनके अंदर आपने जो आज ये शिक्षा की अलग जगाई है, ये कब से आपने स्टार्ट किया और कैसे चल रहा है? सन 2000 में मैं यहाँ आया था जी। 2000 से विद्यालय स्थापित किया। बिल्कुल लगातार हमने 10 साल तक विद्यालय किराए चलाया, किराए के भवन में चलाया। बिल्कुल। फिर ग्रामीणों का सहयोग मिलता रहा, आसपास के क्षेत्र का सहयोग मिलता रहा। आगे लगातार ये कोरमा बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी का सहयोग के वजह से आज इतना कुछ हो पाया है। बिल्कुल। अब मेरे स्वयं का ये निजी विद्यालय भवन है बिल्कुल संस्था के नाम से, और यहाँ कार्य करने वाले 20-25 कर्मचारी काम करते हैं। बिल्कुल। इन सब का जो वेतन होता है वो इन बच्चों के द्वारा जो शिक्षण शुल्क लिया जाता है उसी में से दिया जाता है। बिल्कुल। जिससे इनका भी काम होता है और हमारा भी भरण पोषण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे अपने विद्यालय की, तो इसके अंदर मूलभूत सुविधाएं क्या है बच्चों के लिए? आज जैसे आज आप दूर दराज से बच्चों को ला रहे हो, कितनी दूरी से ला रहे हैं, ये सब? सर हमारे विद्यालय में लगभग बाल वाहिनियों के द्वारा बच्चों को 15-20 किलोमीटर के दायरे से लाया जाता है। बिल्कुल। और लाने के बाद अच्छी शिक्षा देने का हमारा पहला दायित्व है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। बिल्कुल। इसके लिए हमने योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति कर रखी है। बिल्कुल। हमारा यही प्रयास रहता है कि कम फीस के अंदर अच्छी शिक्षा दें बच्चों को। बिल्कुल। और बराबर अभिभावकों का भी सहयोग मिलता रहा है और उम्मीद करते हैं मिलता रहेगा। बिल्कुल। और इधर जो भामाशा है उनका भी हमेशा सहयोग, संस्था के प्रति लोगों की सोच अच्छी रही है। पूरे गांव का जो संस्था के प्रति वो दृष्टिकोण है वो अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा सहयोग मिला है। और मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसा कोई गरीब बच्चा जिसके पिताजी नहीं है या अत्यधिक गरीब है, तो मेरा पहला मिशन यही है कि अत्यधिक गरीब बच्चा है उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, उसे मैं पैसा नहीं लेता हूँ। जिसके पिताजी नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसका साथ देती है शिक्षण संस्थान। उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को भी हम सर ज्यादा से ज्यादा फ्री पढ़ाते हैं सोलंकी साहब। तो सर इसमें अपने कोई हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है? हॉस्टल सुविधा सर इधर उपलब्ध नहीं है अपने यहाँ जी। सिर्फ स्कूल गैर आवासीय है, आवासीय नहीं है। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे, आजकल आप देखते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं, खेल कूद में, तो अपने खेल कूद में भी कोई अपने बच्चों का है? सर मेरे इस विद्यालय से खेल कूद के अंदर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता, एथलेटिक्स है, कम से कम 20 से 30 बच्चे जी राज्य स्तर और कम से कम 15 बच्चे राष्ट्रीय स्तर बिल्कुल की प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं जी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस विद्यालय में पढ़ करके खेल के अंदर बहुत अच्छी योग्यता प्राप्त करने के बाद आज वो शारीरिक शिक्षक के रूप में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा।
और सर जैसे बात करेंगे इस क्षेत्र की, तो इसके अंदर पानी की भी बड़ी कई जगह मैं देखा किल्लत है, तो अपने विद्यालय में पानी की, पेयजल की क्या सुविधा है? सर अपने विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था, वैसे मकान का छत है, इसके ऊपर का जो पानी आता है वो सीधा बड़ा कुंड बनाया कुंड में जाता है। इसके बाद नहर का जो पानी है, बिल्कुल वो नहर का पानी विद्यालय में पर्याप्त है। यहाँ पानी की इधर कमी नहीं है, पानी की बिल्कुल पर्याप्त पानी है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, जिस कारण से यहाँ पर हाइडेंट बना हुआ है। हाइडेंट पर टैंकर रात दिन आते हैं बिल्कुल और लोग अपना पानी डलवा करके अपना कार्य पूरा करते हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे आज आपके पास कम से कम 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी से बच्चे आ रहे हैं, उनको लाने ले जाने के लिए आज आपके पास वाहन सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि आज आप उनकी मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं, उनकी देख रेख कैसे करते हैं? सीसीटीवी कैमरे वगैरह ऐसा कुछ? सर सीसीटीवी कैमरे मैंने लगा रखे हैं, बिल्कुल फिर भी उन पर जो वाहन प्रभारी है, 2 आदमियों को दायित्व दे रखा है वाहन प्रभारी का। बिल्कुल एक बस के अंदर एक ड्राइवर होता है और बस के साथ में एक उनके हेल्पर होता है, बिल्कुल जो बच्चों को उतारने और चढ़ाने के लिए। हमारी पहली शर्त, पहला नियम यह है कि बस जहाँ बच्चे को उतारती है, कम से कम बच्चा 100 फीट बस दूर चली जाने के बाद ही बच्चा रोड क्रॉस करता है। बिल्कुल वो भी रोड क्रॉस करते समय भी उनको हम प्रार्थना के अंदर पढ़ाई बताते हैं कि अपने को विशेष सेफ्टी ये रखनी है कि इधर से भी देखना, उधर से भी देखना है। अगर कोई वाहन नहीं आ रहा है तो ही रोड पार करवानी है। अगर ज्यादा छोटा बच्चा है तो टीचर स्वयं बस रोकने के बाद स्वयं चारों तरफ देख के फिर बच्चे को रोड पार करवाएगा। बाल लवाने वाले अभी बहुत सारी घटनाएं चल रही है। बिल्कुल मैं इसके लिए पूर्णतः मतलब सतर्क हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, पूरा प्रयास करता हूँ कि ऐसी भगवान किसी विद्यालय किसी बच्चे के साथ घटना घटित नहीं हो। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे अपन, अभी जो वर्तमान में एडमिशन भी चल रहे हैं, तो इसके अंदर जो अभिभावक है, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? अभिभावकों से यही अपील है कि आप चकाचौंध में अधिक न पढ़ें। बिल्कुल विद्यालय भवन को और को ज्यादा सुविधाओं को न देखें, कम सुविधाओं में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। यह मैं अभिभावकों को संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग आए और हमारे संस्थान से जुड़े, वैसे जुड़े हुए हैं और भी आए और हमारे संस्थान से जुड़े। हम हमारे जितना प्रयास होगा उतना प्रयास करेंगे सोलंकी साहब। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि सुख सुविधाओं से भी कोई पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन कहीं न कहीं आज आए अभिभावकों से और पेरेंट्स से भी यही अपील कर रहे हैं, मैं भी यही अपील कर रहा हूँ कि एक बार आए, विद्यालय की विजिट करें, उसके अंदर जो शिक्षा है उसकी जानकारी लें कि बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है, उसके बाद ही एडमिशन करवाएं। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो इस विद्यालय के जो डायरेक्टर है रामूराम जी भादू, उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सोलंकी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 20 का मैं आभारी हूँ कि आपने समय निकालकर हमारे विद्यालय में पधारे। इसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। बिल्कुल।